मैनेजमेंट को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं और पहली तिमाही में अच्छे नतीजे ज़ेनटेक ने पेश किए, तो फोकस उस कंपनी पे करेंगे। आज भी देखिए 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। नतीजों की बात करें तो नतीजे काफ़ी मजबूत थे कंपनी के। आय में 90% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। कामकाजी मुनाफा 62% बढ़ा कंपनी का। मुनाफे में भी करीब 60% की तेज़ी कंपनी ने दर्ज की है। तो ये हैं शानदार नतीजे कंपनी के। हमारे साथ नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। कंपनी के सीएमडी अशोक अटलूजी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अशोक जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर, काफ़ी बेहतरीन नतीजे इस तिमाही आपने पोस्ट किए हैं। अब आने वाले समय के लिए इस बार जो मार्जिन और रेवेन्यू के फ्रंट पर हमने परफॉर्मेंस देखा, आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका? क्या मार्जिन इन्हीं लेवल्स पर सस्टेनेबल रहेंगे? जी, हमने कहा है कि पैट 25% पे और एबिटा 35% पे रहेगा। तो वो कॉन्फिडेंस है हमको। ये साल के लिए नहीं, अगले कपल ऑफ इयर्स के लिए भी ये मार्जिन हम सस्टेन कर पाएंगे। तो बेसिकली प्रोडक्ट मिक्स और मार्केट मिक्स के हिसाब से थोड़ा इधर उधर होगा। मतलब अगर एक्सपोर्ट्स में हमारे मार्जिन ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू डोमेस्टिक, और सिमुलेटर्स में ज्यादा रहते हैं मार्जिन कंपेयर टू एंटी ड्रोन सिस्टम्स, तो और सिमुलेटर्स में भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। तो या तो सस्टेनेबल मार्जिन लेवल एट 25 पैट तो हमको लगता है, और 35 बेटा लग रहा है हमको। ठीक है। तो डेटा और रेवेन्यू पर ये आउटलुक, लेकिन सर मार्जिन को लेकर थोड़ा नंबर्स आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि हर फ्रंट पर नंबर अच्छे हैं लेकिन मार्जिन हमने देखा कि 36% से घटकर 30% के इस तिमाही कंपनी ने पोस्ट किए हैं। आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका मार्जिन में? पहले तो ये डिक्लाइन किस वजह से है, अगर वो आप हमारे दर्शकों को बता पाए तो, और आगे के लिए क्या आउटलुक शेयर करेंगे? ये हमारे पूरा ऑर्डर बुक में एक ऑलमोस्ट 300 करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो ये पहले क्वार्टर में हमने कोई एग्जीक्यूट नहीं किया एक्सपोर्ट का ऑर्डर, केवल डोमेस्टिक ऑर्डर्स ही हैं ये पूरे। तो इसलिए वो थोड़ा मार्जिन कम हो गया है। जैसे मैंने बोला है कि एक्सपोर्ट मार्जिन में ज्यादा रहेगा तो आगे। बट अगेन हम बोल रहे हैं सस्टेनेबल मार्जिन जो है वो पैट में 25% रहेगा और एबिटा में 35 रहेगा। तो मेरे ख्याल से वो अगर लें, कंपेयर करने की जगह अगर हम वो गाइडलाइन लें तो आपको पता लगेगा कि मार्जिन हैज बीन रीजनेबल। ओके सर, ऑर्डर बुक के बारे में भी थोड़ा हमें गाइड कीजिए। अभी मौजूदा ऑर्डर बुक का ब्रेकअप कैसा है और आने वाले समय में कंपोजिशन क्या रहेगा? किस स्पेस में, किस सेगमेंट में आप फोकस करेंगे, और कुल ऑर्डर बुक आप कैसी देख रहे हैं? नहीं, ऑर्डर बुक आज की तारीख में 1160 करोड़ है, और हमको उसमें से ये साल में हम कुछ 650 करोड़ और एग्जीक्यूट कर देंगे। और हमको लगता है कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में ऑर्डर्स आने चाहिए, जिससे हमारा 50% का ग्रोथ जो हमने टारगेट किया है वो हो जाए। तो ऑर्डर का तो, बट ये ऑर्डर्स तो लास्ट क्वार्टर में ही ज्यादा आएंगे, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में। तो ये इस पे काफी मतलब गवर्नमेंट से जो इंटरेक्शन हो रहा है, हमारे ओवरसीज कस्टमर से जो ओवरसीज इंटरेक्शन हो रहा है, उससे हमको कॉन्फिडेंस है कि ऑर्डर्स आ जाएंगे थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में। हम्म सर, मार्केट शेयर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भारत में इस वक्त अगर हम सिमुलेटर्स की बात करें तो इसका जो मार्केट साइज दिखाई दे रहा है वो करीब 140 बिलियन का है, और काउंटर ड्रोन्स का मार्केट इस समय करीब 120 बिलियन का दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप अपनी कंपनी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं और मार्केट शेयर कैसी देख रहे हैं आप? देखिए, एंटी ड्रोन में जैसे पिछले साल जब ओपन टेंडर हुआ था, उसमें सिर्फ दो कंपनियां पार्टिसिपेट किए थे। मतलब 12-15 कंपनी आए थे प्री बिड डिस्कशन पे, बट एक्चुअली दो ही कंपनी आए थे इक्विपमेंट लेके, और उसमें से हम जेन जेन अकेला क्वालिफाई हुआ। तो ये आईडीडीएम कैटेगरी में था कि वो बोल रहे थे कि आईपी इंडियन कंपनी की होनी चाहिए। ये बोलते काफी लोग आए नहीं ट्रायल के लिए। तो हमको लगता है कि आज की तारीख में बहुत कम कंपटीशन एंटी ड्रोन सिस्टम में। हालांकि याद रखिए कि 2018 से हमने कई करोड़ों इन्वेस्टमेंट किया है क्या डेवलपमेंट के लिए। तो ये आईपी पूरा हमारा है, इसमें ड्रोन में डिटेक्टर, जैमर, रेडार, इवन द कैमरा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सब हमारे ग्रुप ने बनाया है। तो हमको तो वो कॉन्फिडेंस जो है हमें काफी कम लोगों में है।
तो फॉरेन से कंपटीशन, अभी आजकल हम ओवरसीज भी जाके हमको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। मतलब ये जो प्रोडक्ट बनाया है वो इंडियन मार्केट के लिए नहीं, बट ग्लोबल मार्केट के लिए है। जैसे बाकी प्रोडक्ट्स है हमारे, वी ऑलवेज एम कि वर्ल्ड में बेस्ट कैसे रहें। तो उससे लगता है कि हमको ये मार्केट शेयर काफी कैप्चर होंगे। मैं एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता पा रहा हूँ, बट हम काफी डोमिनेंट रहेंगे। सिमुलेटर्स में भी वही हमारा आईपी ओनरशिप काफी है, और उसमें हमने देखा है थोड़ी जगह पे हम सिंगल वेंडर आए हैं। अगेन ये ग्लोबल, ये एकदम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर हैप्पी एंड वो हमसे खरीद रहे हैं। और आपने जो पॉजिटिव आउटलुक शेयर किया है, जो कमेंट्री है आपकी, वो आपके स्टॉक प्राइस पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है सर। नतीजे भी काफ़ी शानदार आए और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कंपनी की ऑर्डर बुक ऐसे ही ग्रो करती रहे और शेयर धारकों को भी फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए अपना। तो ज़ेनटेक 4% करीब ऊपर है आज नतीजों के बाद, और स्टॉक में शानदार रनअप देखा भी गया है। पिछले अगर वाईटीडी रिटर्न देखें जनवरी से लेकर अभी तक का, तो 111% स्टॉक चल चुका है। बजट में हमने देखा कि सरकार का फोकस डिफेंस में था ही, और बजट के बाद का भी रनअप अगर आपको बताएं तो 23 जुलाई को बजट आया था, उसके बाद देखिए 300 करीब 200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है ज़ेनटेक, और नतीजे तो अच्छे आए ही हैं कंपनी के। मानस जी, कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? शानदार तेज़ी देखने को मिली, अपने ऑल टाइम हाई के पास इस वक्त स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। मौजूदा स्तर पर ये शेयर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ऑलरेडी हमने बढ़िया मूव स्टॉक में देख लिया। मेरे ख्याल से 900 रुपए से नॉन स्टॉप रैली देखने को मिली है, कहीं पर कोई मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिला। और अभी भी चार्ट्स पे वीकनेस कहीं पर नहीं है, लेकिन अब एक नया टारगेट देना शायद थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल है टेक्निकली। बट स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज कर लीजिए और पोजीशन में बने रहिए। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1600 रुपए के नीचे लगा के रखिए और पोजीशन में बने रहिए। अगर ये 1685 के ऊपर सस्टेन करेगा तो शायद आपको 1730 1735 तक के स्तर और देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टॉक को फ्रेश तेजी के लिए 1685 के ऊपर सस्टेन करना होगा, उसके बाद फ्रेश तेजी दिखाई देगी। फिलहाल जिनके पास है स्टॉप लॉस अपने रिवाइज कर लीजिए और मौजूदा पोजीशन के साथ बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की सलाह इस वक्त आपको नहीं दी जाती।